अभी हम लोगों ने शिक्षा के बारे में अध्ययन किया। शिक्षा क्या है और शिक्षा कितने प्रकार की होती है। अब प्रश्न उठता है, शिक्षित और साक्षर में क्या होता है? शिक्षित और साक्षर साक्षर, हाँ, शिक्षित मतलब जो शिक्षित होते हैं, जैसे कि जिसके बारे में जिसको जानकारी है। शिक्षित और साक्षर में, साक्षर का नाम सुना है तुमने? क्या है साक्षर? सर एक साक्षर बोल सकते हैं, किसी पर हस्ताक्षर किया जाता है। नहीं, जो लिखे इसके बारे में सुनिए, जो स्त्री या पुरुष लिखना पढ़ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। जैसे 5वां पास, 8वां पास, 9वां पास नहीं, वो शिक्षित ना है। वो शिक्षित में आ जाएंगे। ऐसा कहा गया है कि जो कम से कम 10th या मैट्रिक पास हो उसको क्या करते हैं? शिक्षित करते हैं। और जो सिर्फ लिखना और पढ़ना जानता हो उसको क्या करते हैं? साक्षर करते हैं, है ना? जैसे कोई 5वां पास हो, 8वां पास हो, 9वां पास हो, वो लिखना और पढ़ना जानता है, उसको क्या करते हैं? साक्षर करते हैं। शिक्षा किस तरह से समाज को प्रभावित करती है, या समाज किस तरह से शिक्षा को प्रभावित करता है ना? शिक्षा किस तरह से समाज को प्रभावित करता है? तो जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, समाज का विकास होने लगा। और शिक्षा ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण आज हमें बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। और पहले समाज में मानव साइकिल चलाया करता था, उससे पहले पैदल चलता था, बैलगाड़ी से चलता था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, मानव साइकिल से चलने लगा, आज मोटरसाइकिल से चलने लगा, कार से चलने लगा, है ना? ये क्या है? शिक्षा का ही देन है। पहले सिंपल कक्षाएं हुआ करती थी, है ना? एक पाठशाला से। हाँ, जैसे कि यहाँ पे हम अगर बैठे हुए हैं तो क्लासरूम तक की शिक्षा दी जाती है पहले। अब क्या हुआ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर जो शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है वो दूसरे जगह भी उसको प्रसारित किया जाता है ना? वो कहाँ करता है? बड़ा महाविद्यालय में होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा के कारण ही इस तरह का होता है। पहले देखते होंगे कि किस तरह से मसाला पीसा जाता है, आज मिक्सी आ गया है ना, 10 सेकंड हो जाएगा। पहले चावल किस तरह से बनता था? बहुत समय लकड़ी लगाया जाता था, गैस चूल्हा हो गया है ना, कुकर में 10 मिनट हो जाता है। तो इस तरह से शिक्षा का विकास हुआ है। आज एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत कम समय में पहुंचते हैं। पहले 2 दिन 4 दिन लगता था,
40 रुपए पैदल ही लोग चल जाते है ना। सड़क की कमी थी, नदी पार करके जाना पड़ता था, 2 नदी 3 नदी 4 नदी, है ना, जो कि अभी इस तरह की बात नहीं है। ये सभी शिक्षा की ही देन है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि शिक्षा समाज को किस तरह से प्रभावित करता है। अब शिक्षा समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, अभी क्या हमने पढ़ा था, शिक्षा समाज को, यस सर, अभी समाज को हमने क्या पढ़ा था, शिक्षा समाज को किस तरह, तो ये प्रभावित हो। अब समाज शिक्षा को किस तरह से प्रभावित करता है, समाज किस तरह से शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा। तो समाज में ये कुछ ऐसा बनाते हैं, है ना, और शिक्षा को आगे लेके चलते हैं। तो ये सभी शिक्षा का। अब द्विमुखी प्रक्रिया क्या है? हाँ, शिक्षा का द्विमुखी प्रक्रिया क्या है? एक हो गया ये लाइन, एक हो गया टीचर, है ना, दूसरा हो गया स्टूडेंट, है ना। जब कक्षाएं होती है तो शिक्षक जो बात बतलाते हैं वो विद्यार्थी को प्रभावित करता है। इसलिए इसको क्या कहा गया, दोमुखी प्रक्रिया। अगर शिक्षक बाहर चला जाएगा तो क्या विद्यार्थी प्रभावित हो पाएगा? अगर शिक्षक अंदर है और विद्यार्थी बाहर चला जाएगा तो क्या प्रभावित हो पाएगा? नहीं। तो इसे ही हम लोग क्या करते हैं, दोमुखी प्रक्रिया, है ना। लेकिन अब प्रश्न उठेगा कि त्रिमुखी प्रक्रिया क्या है? त्रिमुखी है ना, त्रिमुखी। स्टूडेंट डायरेक्ट सिलेबस या समाज, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट ही काफी नहीं है, क्योंकि एक सिलेबस भी है ना। अगर हम म्यूजिक तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम आर्ट्स के विद्यार्थी हो, तो क्या फायदा होगा? है ना। इसलिए समाज क्या करता है, सिलेबस बनाता है। सिलेबस कि सिलेबस को किस तरह से कहाँ पे देना है जिससे कि विद्यार्थी को जानकारी प्राप्त हो। इसलिए कहा जा सकता है कि सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी नहीं बल्कि एक और है जो कि सिलेबस है, समाज है, जो कि हम कुछ बनाते हैं और लागू करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है ना। इस तरह से देखा जाए तो शिक्षा धीरे धीरे विकास की ओर पहुंच रही है। क्या शिक्षा विकासशील है या गतिशील है? गतिशील का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में चलना। हाँ, क्या है? अच्छा, तुम बताओ। गतिशील है शिक्षा? सर एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान तक जाना। हाँ, तो क्या गतिशील है? सर आप कैसे बोल सकते हैं कि गतिशील है ज्ञान, लेकिन हमको लग रहा है कि एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान तक पहुंचना, तो हमको लग रहा है कि एक ज्ञान से किसी और पाठक तक सुनाना उसको, तो क्या है? हमको नहीं लग रहा सर, लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हें लग रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है कि लग रहा है जैसा कि तुम सही बता रहे हो। यस सर, जैसे आप हमको बता रहे हैं तो हमको नॉलेज हो गया, तो हम इसको बता रहे हैं तो ये आगे तो यही तो
हम तुमको बताए, तुम किसी और को बताओगे, गतिशील तो ये तो गतिशील न है। हमें तुमको कुछ ज्ञान दिए, तुम घर में बताओगे, और इस तरह से संपूर्ण विकास होता है। यस है ना? जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया था, पंखा का किसने आविष्कार था, बिजली का, तो एक ही व्यक्ति क्या होगा ना, लेकिन अब संपूर्ण विश्व में है तो गतिशील। शिक्षा क्या कहा जा सकता है, गतिशील कहा जा सकता है। और यह जीवन पर्यंत चलता है ना? और जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, परिवार का विकास नहीं होगा, है ना? और जब परिवार का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं होगा, और जब समाज का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, और जब देश का विकास नहीं होगा तो विश्व का विकास नहीं होगा। इसलिए शिक्षा का विकास होना आवश्यक है, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मानव ज्ञान को प्राप्त कर एक संपूर्णता को प्राप्त करता है। आपने सुना होगा, रामायण पढ़ा है, देखा गया है। रामायण में पुष्पक विमान के बारे में जानते हैं? पुष्पक विमान क्या है? पुष्पक विमान से सुना है सर, पुष्पक विमान पुष्पक विमान रावण ने सर, और उसने ही उस पुष्पक विमान के माध्यम से ही सीता का हरण हुआ, है ना? वो तो सर राम सेतु से पार गया। हाँ। तो कुछ ऐसा हुआ, ये तो हजारों वर्ष पूर्व की कथा है ना। तो मानव को लगा कि जब पुष्पक विमान उड़ सकता है तो हम भी क्यों नहीं ऐसा बनाएं जो कि वो भी उड़ सकता है। जैसे कि सर वो पुष्पक विमान जो उड़ सकता है, हम क्यों नहीं बना सकते? हम क्यों नहीं बना सकते? अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो उसने धीरे धीरे कल्पना किया और आज हवाई जहाज बन गए। तो पूर्व की बातों को अध्ययन कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? आज देखिए कॉम्पिटिटिव कोचिंग होता है। कोचिंग क्या है? होता क्या है कि हम जो पढ़ते हैं, ऐसे दो पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे तो तुमको करेगी। जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? फिर तुमको क्या होगा, सोचने की शक्ति होगी, और फिर तुम धीरे धीरे एक कॉम्पिटिटिव माइंड का विकास होगा, और इस तरह से विकास होगा। तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कि पूर्व के ज्ञान के आधार पर विकास होता है ना? पहले ये सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आज मानव जो सुख और सुविधा प्राप्त कर रहा है वो शिक्षा का ही देन है। आज मानव चांद पर पहुंच गया है, ये क्या है? शिक्षा का देन है। हाँ हाँ, सूरज को पहुंचने के लिए तैयारी कर रहा है। आज डॉक्टर भगवान के रूप में है, बहुत दर्द होता है, कोई टैबलेट को तुरंत, तो ये शिक्षा का ही देन है। मानव को कल्पना किया कि किस तरह से हम इसको बनाएं, है ना? और वो दवाएं
चौक बनाया कि इसका क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है ना। सर इसको अगर लग रहा है तो सिर्फ बारूद ही निकलेगा, बारूद ही जो भी निकलेगा, लेकिन इसको बहुत मेहनत से तो ये क्या है, शिक्षा का एविडेंस है ना। सुप्रीमो में देखे तो सर कि आप जैसे ऐसे बोल रहे हैं हाँ, तो ये सही है। आज ये जो पेन है कितना छोटा है, लेकिन इसका महत्व कितना अधिक है ना। कलम बड़ा है, तलवार कलम है ना, कलम तलवार से कर काट देंगे, लेकिन जब ये लिखेगा तो है ना। जैसे तुम लोग अगर नहीं भी पहुंचो तो इस कलम से तुम्हारा अटेंडेंस हो जाएगा और ये साबित कर देगा कि मौजूद। कहीं जैसे कल कोई घटना भी कर देते, कल तुमने भारत की घटना किया और हमें सूचना आ गई तो हम प्रेजेंट करना है ना, तो ये यही तुम्हें बचाएगा है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि आज का युग जो है शिक्षा का युग है। जितना हम अध्ययन करेंगे उतना हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और कोई भी मानव ऐसा नहीं है जो संपूर्ण हो। मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण होते हैं भगवान है ना। ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ ज्ञान, हम जितना अध्ययन करेंगे उतना हम सीखेंगे। शिक्षक भी क्या है, विद्यार्थी है और वो कुछ न कुछ हर दिन सीखता है। अभी भी हम लोग ऐसा सीखने को मिलता है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि जीवन में हमेशा हम कुछ न कुछ सीखते हैं, नहीं होती। क्या शिक्षा जन्म से पूर्व होता है? बता दें तुमको कि जन्म से पूर्व शिक्षा ग्रहण किया जाता है। जैसे अभिमन्यु जब अपनी माँ के गर्भ में था तो उस समय अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह में जाने का रास्ता बतला रहे थे और उसी समय उनकी पत्नी सो गई। तो जाने का रास्ता तो वो जो बच्चा उसको नहीं कुछ जाने तक का पता था। अगर वो जागी रहती तो आने का भी उसे पता होता और वो चक्रव्यूह में फंस गया क्योंकि उसने सिर्फ सीखा था जाने का है ना, हाँ जाने का, आने का उनकी माँ सो गई। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जन्म से पूर्व शिक्षा ग्रहण किया जाता है। ये एक समाजीकरण का पार्ट है, सोशलाइजेशन। तो यही शिक्षा है। इस पे आप लोग नेक्स्ट लिख कर आइएगा 3 पेज। व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा क्या है? देखिए क्वेश्चन, शिक्षा क्या है? शिक्षा कितने प्रकार की होती है? इसको 3 पेज में लिख करके कल आइएगा, ठीक है? अलग अलग 3 पेज में लिखिएगा, जितना लिख सकते हैं आज कितना है, ठीक है?